स्पोर्ट्स में इतना लिटरेचर हुआ भी नहीं करता था, और जो भी लिटरेचर था वो कुछ लिमिटेड खेलों में सिमट कर हो जाता था। जैसे मैं कहूँगा हॉकी 1926 से शुरू हुई, 1960 तक सिर्फ हॉकी 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 चलती रही। बीच में कुश्ती हमारे पारंपरिक खेल रहा है कुश्ती, उसमें हमने मेडल जीता, केडी यादव साहब 52 में जीत के लाए थे। तो हॉकी के अलावा जो खेल होते थे वो हमारे कुश्ती थे, वॉलीबॉल जो गांव खेलों में खेला जाता था खेल। तो जो किताबें लिखने वाले या किताबों को लिखने की प्रेरणा जिनको मिलनी चाहिए थी वो ज़माने में नहीं मिलती। तो हमारे कल्चर, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर में किताबें बहुत कम लिखी गई हैं, और ये किताब जो लिखी गई है ये अभी सबका समावेश आप कह लीजिए। ओलंपिक का तो है, इसके अंदर सारी कब से ओलंपिक शुरू हुआ, 3000 साल पहले से शुरू हुआ था। तो वो जो ओलंपिक शुरू हुआ है उसके और आज तक की हिस्ट्री इसके अंदर शामिल है, और वो शामिल होना ओलंपिक की गाथा के ओलंपिक दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं ये मानता हूँ कि जिस ओलंपिक अभी टोक्यो ओलंपिक हमने देखा, इसका सारे देशों के झंडे, सारे देशों के राजदूत या उनके रिप्रेजेंटेटिव प्लेयर्स, एक ऐसा हुजूम, ऐसा वातावरण बनता है इसके अंदर सारी दुनिया शामिल हो जाती है और अपने आप को शामिल समझती है। तो ये फीलिंग जो है इस तरह की, जो दुनिया में भाईचारे को बढ़ाने के लिए किया जाता है ओलंपिक खेलों में, अपनी अच्छाई को दिखाने, अपने गुणों को दिखाने के लिए, खेलों के गुण, बजाय इसके कि आप गोली से बात करें, गोल से बात करें। गोली से भी हराना जीताना होता है और गोल से भी हराना जीताना होता है। आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं गोल के द्वारा, गोली के द्वारा एक बार ही कोशिश की जा सकती है, या तो जिंदा रहेंगे आप खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना उस चीज़ को लिया जाए कि आप, मैं दूसरे देश को हराऊं तो भी खेल से हराता हूँ, और वो हारना जो है या जीतना, वो इतना एक मानवीय भावना का रूप होता है। हारने वाला भी रोता है और जीतने वाला भी रोता है। तो ये खेलों की एक खूबसूरती है जो ईश्वर ने हमको दी है, मानवीय संवेदना दी है, और संवेदना का रूप उसको हम एक मजबूत परिस्थिति में ले जाकर जो काम करते हैं, खिलाड़ी करते हैं, जो हर ओलंपिक में रिकॉर्ड टूटते हैं, वो उसी का परिणाम है। तो ये कोशिश जारी रहनी चाहिए जिसमें मानवीय बल, आत्मबल और गुण जो है उसके अंदर शामिल होते रहे, और इस तरह की चीज़ें दुनिया में बरकरार रहें, ये ख़राब ना हो। जैसा कि 1972 के अंदर एक हादसा हुआ था, वो उसका रेपिटेशन दोबारा ना हो। तो सर, अब ओलंपिक शुरू हो रखा है, इस टाइम पे जो आप कल मीराबाई चानू ने भी दूसरे दिन में ही आप मेडल जिताया, जो एक्चुअली बहुत टाइम बाद कभी होता नहीं था कि ओलंपिक शुरू हुआ और दूसरे दिन में मेडल मिल गया हो। तो कुछ मोटिवेशन यहाँ से मिलेगी प्लेयर्स को, और साथ में क्या उम्मीद लग रही है इस ओलंपिक से सर आपको? सभी की उम्मीद है, और उसके लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, उसके लिए बहुत पैसा भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। इसमें फॉरेन कोचेस, फॉरेन टूर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग, डाइट। मैं अपने डाइट की बात बता रहा था, 3 रुपये रोज़ की डाइट थी, और अब हम बता रहे हैं 800 रुपये, 9,000 रुपये, 1,000 रुपये रोज़ की डाइट है। तो ये अंतर इसलिए किया गया कि देश के अंदर जो मेडल्स के, ओलंपिक के मेडल्स की कमी उसको दूर किया सके, और मेडल्स की कमी को दूर करने वाले हमारे खिलाड़ी, हमारे देश के भावी नौजवान बच्चे हैं, जिनको भी इसको आगे बढ़ाना है इस सिलसिले को। लेकिन वो संकीर्णता के साथ नहीं कि सिर्फ पैसा मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, या घर मिल जाए, कार मिल जाए। जब तक वो भावना घर के इनके दिल के अंदर नहीं आएगी कि हमें मेडल जीतना है, उस ओलंपिक मेडल को कभी आप हाथ में रख के देखिए, उसका वजन आपको जाने कितने मनोटन का महसूस होगा। तो वो जो फीलिंग है मेडल्स की, वो हमारे बच्चों को बताई जानी चाहिए कि आप मेडल जीतो, और मेडल जीत सकते हैं। आज कंपटीशन ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, सब तरह की सुविधाएं हैं, पैसे की कहीं कमी है नहीं। हमारे पास चाहे मंत्रालय के लिए सभी लोग काम करने वाले लोग हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनके फेडरेशंस के लोग हैं, लेकिन फेडरेशंस को इसके अंदर एक कहीं ना कहीं कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे आगे आने वाले वक्त में। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे कंपटीशन इंडिया में होते हैं, वो उनका अभाव सा हो गया है। मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक खेलों में, डोमेस्टिक जितने भी खेल हैं, उनकी कहीं भी चर्चाएं नहीं होती, उनको कहीं बच्चों को कोई स्टेज या ऐसे कंपटीशन खेलने को नहीं मिलते, जिससे कि देशवासियों को उन खेलों के बारे में सही जानकारी मिल पाए, या प्रेस या मीडिया उनको दे सके। खाली बाहर खिलाड़ी खेलते रहते हैं, हमको पता लगता है कि ये खिलाड़ी अच्छा है, वो खिलाड़ी अच्छा है, वो जीत गया, वो हार गया, तो वो फीलिंग हमारे जो अंदर से आनी चाहिए
जब आप अटैच होते किसी के साथ में, किसी को मिलते हैं, किसी से देखते हैं, तो आप अटैच हो जाते हैं, दिमागी तौर पे भी, जिस्मानी तौर से भी। तो वो चीज़ हमारे अभाव है, इसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सरकार का फ़र्ज़ भी है कि देश के इस गौरवशाली क्षणों को जो ओलंपिक में मेडल के रूप में जीते जाते हैं, जो तिरंगा पूरे विश्व के अंदर कराया जाता है जब आप मेडल जीतते हैं, तो ये चीज़ें देश के लिए एक ताज, एक मुकुट, एक हीरे का काम करती है। तो इसको पाने की जितनी कोशिश की जाए, ये ना हो कि इस ओलंपिक के बाद फिर हम अगले 4 साल के लिए शांत बैठ जाएं। ये अगले 4 साल के लिए शांत नहीं बैठना चाहिए, हमको उसके ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगले ओलंपिक के अंदर, नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा वो इससे भी ज़्यादा चमकदार होगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर।